नमस्कार और आप सभी का राष्ट्र चाणक्य वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। जानिए प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने से अभिवंचित देशवासियों को इसके दायरे में लाकर प्रति माह एक सुरक्षित धनराशि बतौर पेंशन देने की जो साहसिक पहल की है, उसका सभी वर्गों ने भरपूर स्वागत किया है। ऐसा इसलिए कि पहले उन्होंने किसान मजदूर कारीगर पेंशन योजना की मजबूत बुनियाद रखी, फिर एक अंतराल के बाद प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना को आगे बढ़ाने, जिससे नोटबंदी और जीएसटी से रुष्ट व्यापारिक वर्ग गदगद हो गया। इस योजना के तहत सभी दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों जैसे लोगों को 60 वर्ष की आयु हो जाने के बाद 3000 रुपए की न्यूनतम मासिक पेंशन देना सुनिश्चित किया गया है। इसलिए सभी छोटे दुकानदारों एवं स्वरोजगारों वाले लोगों के साथ साथ ऐसे खुदरा व्यापारी भी इस योजना के लिए अपना नामांकन करा सकते हैं। खासकर वो लोग जिनका जीएसटी कारोबार 1.5 करोड़ रुपए से कम है और जिनकी आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है। व्यापारियों के अखिल भारतीय संगठन कैंट पिछले 3 सालों से व्यापारियों के हित में ऐसे पेंशन व्यवस्था चालू करने की मांग कर रहा था। उसका कहना है कि सरकार के इस निर्णय से देश के लगभग 3 करोड़ व्यापारी लाभान्वित होंगे, लेकिन व्यापारियों को पहली पेंशन 20 साल बाद मिलेगी। कैंट से स्पष्ट कहा कि मोदी सरकार का यह फैसला देश के व्यापारियों को विशेष रूप से उनके बुढ़ापे के दौर गरिमा और वित्तीय सुरक्षा का जीवन सुनिश्चित करेगा। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी छोटे दुकानदारों और स्वरोजगार के साथ साथ खुदरा व्यापारी जो जीएसटी में पंजीकृत हैं और जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है, उनको पेंशन का लाभ मिलेगा। ऐसे दुकानदार या व्यापारी इसके लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इस पेंशन योजना के प्रारूप के अनुसार पहली पेंशन आज से 20 साल बाद वितरित की जाएगी। हालांकि वर्तमान में देश में लगभग 1.5 करोड़ व्यापारी हैं जो 60 वर्ष की आयु के पास हैं और उन्हें इस योजना से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। 41 से 60 साल वाले व्यापारियों को भी मिले पेंशन। कतिपय व्यापारी संगठनों से जुड़े लोगों ने सरकार को सुझाव दिया है कि सिर्फ आधार कार्ड और बैंक खाते के सहारे स्वघोषणा के आधार पर जुड़ सकते हैं पात्र लोग। यह योजना स्वघोषणा पर आधारित है क्योंकि आधार एवं बैंक खाते को जोड़कर किसी और दस्तावेज की जरूरत इसमें नहीं पड़ती। यदि कोई इच्छुक व्यक्ति इसका लाभ लेना चाहता है तो देश भर में फैले 3,25,000 से भी अधिक साझा सेवा केंद्रों के जरिए अपना नामांकन करा सकते हैं या फिर इससे जुड़ सकते हैं। पेंशन प्राप्तकर्ता के अंशदान के समान ही अंशदान करेगी केंद्र सरकार। भारत सरकार इस योजना के सदस्य के खाते में समान रूप से अपना भी योगदान देगी। उदाहरण के तौर पर यदि 29 साल की उम्र का कोई व्यक्ति प्रति माह 100 रुपए का अपना योगदान करता है तो केंद्र सरकार भी प्रत्येक महीने संबंधित सदस्य के खाते में अनुदान या सब्सिडी के रूप में ठीक उतनी ही राशि का योगदान करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। धन्यवाद।